तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक, सब लोग ओके। ठीक, अगला सवाल कौन सा? रेडी सभी लोग? क्वेश्चन देखो सबको, अपनी अपनी बुक या नोटबुक में देखो। ठीक, अगला एनसीईआरटी का है। ठीक, देखेगा, लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक, यही वाला है। ठीक, कितना जोड़ दें? एक। तो एक, अच्छा नहीं, ये दूसरा वाला है क्या? अच्छा, 4 नंबर है। ठीक ठीक, देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ना? हाँ, ठीक। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करनी। हमको क्या ज्ञात करनी है? भिन्न। और भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, सबको पता है। तो ना तो हमको अंश पता है कितना है, ना हर पता है। बस ये कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। तो देखिए कैसे लगेगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाँ, अगला है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। माना अंश बराबर x और हर मान लीजिए y। तो भिन्न हमारी क्या होगी? x/y हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो गई, नहीं हो गई? भाई, हमने अंश को हर x मान लिया और हर को y मान लिया, तो भिन्न क्या हो गई? x/y। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी जोड़ दें। तो भैया x में भी एक जोड़ देंगे, ठीक, और बटे y में भी घटाना है। अच्छा हाँ, एक घटा देंगे तो y माइनस है। ठीक, तो भिन्न कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। यही तो कहा गया है। ठीक, तो अब इसको हल करिए, इसके नीचे एक मान लेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए, x+1 बराबर y-1। अब चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ। ठीक, तो y इधर जाएगा, x माइनस वाई, तो एक इधर जाएगा, तो ये तो पहले से एक था, तो ये माइनस का एक हो गया। तो हमारी समीकरण क्या बन गई? x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखिए कंडीशन नंबर 2। 2 में देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ। लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें। किसमें जोड़ दें? हर में। तो हमारी भिन्न तो यही है ना, x/y। तो हर में क्या करेंगे? जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो गई? 1/2 हो गई। तो इसको हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। ये 2 एक कम 2x, ये इधर जाएगा y+1। अब चर और अचर पद अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर का 1। ये हमारे आगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। कौन सी विधि से? विलोपन विधि। ठीक, जो सरल लगे। तो लिखिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 और 2 लिख लीजिए। पहली क्या है? देखो, x माइनस वाई बराबर का -2। दूसरी क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो, दोनों चिन्ह समान हैं, तो हम चिन्ह बदलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये वाई वाई कैंसिल। 2x से 1x जाएगा, लेकिन तो माइनस का, तो माइनस का x बचेगा। तो देखो, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3। माइनस से माइनस कैंसिल। x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। अब हमको y का मान चाहिए, तो क्या करेंगे? देखिए, x का मान किसमें रखेंगे बताओ? तो समीकरण 1 बदलकर तो किसमें भी रख लीजिए, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए भाई, समीकरण 1 कौन सी हमारी? ये देखिए, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x हमारा कितना दिया? 3 का। 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। 3 को बदल जाएंगे, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3। जो भी माइनस का है, जो भी माइनस का, जो भी का जुड़ जाएंगे। माइनस का वाई बराबर माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया? 5। एक्स हमारा कितना आया था? 3। हमने एक्स वाई क्या माना था?
आंसर हमारे आंसर कितना आया 3 और वाई कितना आया हर कितना है हर में वाई मान कितना है 5 3 का भिन्न क्या बनेगी भिन्न वाई हमारी 3/5 यही आपका आंसर है। देखो सवाल अगला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो दो संख्या इसमें कह रहा है जिनका अंतर 26, तो हम मानेंगे पहली संख्या। ठीक, देखिए अगला सवाल एनसीईआरटी का, माना पहली संख्या क्या मान लेंगे x और दूसरी क्या मान लेंगे, दूसरी मान लेंगे बराबर y। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 26, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है कंडीशन नंबर 2, क्या कह रहा है कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब जो x संख्या है ये दूसरे y कितनी गुनी है 3 गुनी, तो 3 से गुना कर देंगे तो x है दूसरे से 3 गुनी, तो क्या हो गया x बराबर 3y हो गया, x बराबर 3y। अभी देखो इसमें हमारे समीकरण तो दो बनी है मगर ये अलग टाइप से समीकरण है, तो इसमें हम कौन विधि लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक, क्या लिखेंगे कि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 3y है, तो समीकरण 1 हमारी क्या है x माइनस वाई बराबर 26, तो x का कितना रखेंगे 3y, तो 3y माइनस का y बराबर 26, अब 3y से एक y कितना बचा 2y, 2y बराबर 26, काट दो 2 1 कम 2 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया 13, y बराबर कितना आ गया 13। अब हमको x का भी तो मान निकालना है, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे, लिखेंगे y का मान रखने पर इस वाले में, ठीक मान रखने पर ये जो है x बराबर कितना है 3y, तो हमको y कितना दिया है 13 दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 13, 4 3 49 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39, y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी x, तो x कितना आ गया 49, y कितना माना था एक दूसरे संख्या में y मानी थी कितना आ गया 13। अब देखो इन दोनों को घटा के देख लो 26 आ जाएगा, ठीक, और जो दूसरी संख्या x है वो y का 3 गुनी भी है, तो दोनों आंसर हमारे सही है, निकाल लीजिए इसको लग गई। चलो देखो सब लोग अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, कितना 20 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो एक ऋतु जो है अनुकूल का मतलब क्या होता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ तुमको तैरना हो तो तुम आसानी से तैर लोगे, और धारा के उल्टा तुमको प्रतिकूल तैरना हो तो तुमको तैरने में कठिनाई होगी। ठीक, तो जब ऋतु जो है जब अनुकूल तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, ठीक, और जब धारा के उल्टा तैरना होता है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। ठीक, जैसे अभी नहर है अपने पास, जानते हैं सभी लोग, अब इस नहर में तुमको धारा के तरफ अगर जो तैरना हो तो आसानी से तैर लोगे, दूर तक तैर लोगे, और अगर जो उल्टा कहा जाए धारा इधर की ओर बह रही इधर से तैरना हो तो फिर हम कम तैर पाएंगे। तो इसमें हमको ये करना है कि अगर जो जल ठहरा हुआ है तब चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी, तो इसमें लिखे हैं देखो, माना लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल क्या मान लेंगे x, ठीक, और धारा की चाल मान लेंगे, धारा की चाल बराबर y, ठीक है। अब देखिए जैसे भाई ये हमारी नहर है, इधर की ओर धारा बह रही है तो हम पर इधर तैरना आसान है, इधर की ओर तैरना आसान है मगर इधर की ओर तैरना कठिन है, ठीक, क्योंकि जब इधर हम तैर रहे हैं तो हमारी भी चाल है, उस धारा की भी चाल तो हमको साथ दे रही है,
दे रही है ना। जब हम इधर की ओर चलेंगे, हाँ इधर की ओर चलेंगे तब नहीं देगी, मगर जब इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर, तो हम तो तैर ही रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और धारा की चाल भी तो हमको आगे बढ़ा रही है। तो इधर दो स्पीड होती है और इधर से हम अपनी स्पीड से तैरते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन, ठीक, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब अगर तो आपसे दूरी बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक, चाल गुणे समय। तो उसमें क्या कह रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर लगते हैं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम पहले धारा के अनुकूल देखते हैं, ठीक, चलिए भाई। 2 घंटे में धारा के अनुकूल, कंडीशन नंबर फर्स्ट, धारा के अनुकूल लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हमको दी नहीं है, चल कितनी हो जाएगी, चलो लिखेंगे धारा के अनुकूल, ठीक, लगा समय, लगा समय, तो कितना समय लगा है, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, तो समय कितना लगा है, 2 घंटे। देखो 2 घंटे लगे हैं कब, जब दूरी 20 किलोमीटर चली। अब एक बात बताइए, जब ये जो चाल हमारी होगी, जो चाल, तो जब धारा के अनुकूल चल रहा है तो ऋतु की चाल होगी और प्लस धारा की चाल, तो दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई। भाई क्योंकि देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय 2 घंटा लगा, दूरी 20 किलोमीटर चली, और चाल कितनी होगी, चाल तो जुड़ जाएगी ना, क्योंकि अपनी चाल से और प्लस धारा की भी तो चाल वाई है। इसके नीचे एक मान लीजिए कैंची, गुना कर लीजिए, तो 2x कम 2x हो जाएगा और प्लस का 2y बराबर का 20, समीकरण नंबर 1। अब ये कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब धारा के हम उल्टा चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल लगा समय, ठीक। जब हम धारा के उल्टा चल रहे हैं तब समय कितना लग रहा है, देखिए, हाँ समय 2 घंटे ही है, ठीक। चाल कितनी चली, दूरी कितनी चली, दूरी चली 4 किलोमीटर, भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 4 किलोमीटर चली, मगर इस बार उसकी स्पीड क्या है, स्पीड तो कम हो गई ना। इस फिर हम अपनी चाल चल रहे हैं, धारा हमको पीछे खींच रही, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक। वन करिए, कैंची गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2y बराबर का 4, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों का हल लीजिए, हल कर लीजिए, ठीक, 1 और 2 सॉरी। तो हल करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, हल करिए। देखो समीकरण 1 क्या है, 2x 2y बराबर का 20, दूसरी क्या है 2x माइनस 2y बराबर का 4, ठीक। देखो चिन्ह पहले से बदले हुए हैं तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर सेम चिन्ह तो लेते, तो 2y कट गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4x, 20 4 24, 4 छंग 24, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6। अब x का मान हम इसी में रख के निकाल लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर रखिए भाई, समीकरण 1 कौन सी, 2x प्लस 2y है, 2x प्लस 2y बराबर का 20, x बराबर कितना है 6, तो यहाँ पर रखिए 2 गुणे 6 हो गया, तो उसका 2y बराबर का 20, 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 2y बराबर का 20, 12 को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको तो y की वैल्यू चाहिए, 2y बराबर 20 माइनस 12, 20 से 12 कितना बचा, 20 से 12 कितना बचा 8, ठीक। तो 8 2 चक्कू 8, तो y बराबर कितना आ गया 4। तो हमने भाई y का मान 4, x का 6, हाँ x हमने किसको माना था, इस फिगर में चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक। और y कितना माना है, कितना 4, y हमने मानी धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दोनों के हमको चालें निकलेंगे, 4 और 6 या 6 और